एक विशाल और हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक शांत नदी बहती थी, वहां एक तेज और थोड़ा घमंडी छोटू तेंदुआ रहता था। छोटू तेंदुआ को अपनी रफ्तार पर बहुत गर्व था और वह अक्सर छोटे जानवरों को कम समझता था। उसी जंगल में एक छोटी लेकिन बहुत मेहनती रानी चींटी भी थी, जो हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। और एक विशालकाय शांत दादा हाथी था, जो अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन छोटू तेंदुआ जंगल में शिकार कर रहा था। भागते भागते वह एक गहरी सूखी खाई के पास आ गया। उसने कूदने की कोशिश की, लेकिन खाई बहुत चौड़ी थी और वह उसे पार नहीं कर पा रहा था। वह निराश होकर बैठ गया। रानी चींटी अपने खाने की तलाश में घूम रही थी। उसने छोटू तेंदुआ को परेशान देखा। रानी चींटी बहुत छोटी थी, लेकिन वह जानती थी कि कैसे मुश्किल रास्तों को पार करना है। वह धीरे से छोटू तेंदुआ के पास आई और बोली, छोटू तेंदुआ, तुम क्यों उदास हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। छोटू तेंदुआ ने रानी चींटी की ओर देखा और मुस्कुराया। उसे लगा कि इतनी छोटी चींटी क्या मदद करेगी। तभी दादा हाथी अपनी धीमी चाल से वहां पहुंचा। उसने देखा कि छोटू तेंदुआ फंस गया है और रानी चींटी कुछ कह रही है। दादा हाथी ने कहा, छोटू तेंदुआ, रानी चींटी की बात सुनो। कभी-कभी छोटे जीव भी बड़े काम कर सकते हैं। रानी चींटी, तुम अपनी फुर्ती से खाई के पार जाओ और एक मजबूत बेल ले आओ। छोटू तेंदुआ, तुम अपनी ताकत से उस बेल को पकड़ना। छोटू तेंदुआ और रानी चींटी ने दादा हाथी की बात मानी। रानी चींटी तेजी से खाई के पार गई और एक मजबूत बेल लेकर आई। दादा हाथी ने अपनी सूंड से बेल को पकड़ा और उसे छोटू तेंदुआ की ओर फेंका। छोटू तेंदुआ ने बेल को कसकर पकड़ा। रानी चींटी और दादा हाथी ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाई। रानी चींटी बेल को दूसरी तरफ से खींच रही थी और दादा हाथी उसे सहारा दे रहा था। धीरे-धीरे छोटू तेंदुआ खाई से बाहर आ गया। बाहर आकर छोटू तेंदुआ ने राहत की सांस ली। उसने रानी चींटी और दादा हाथी को धन्यवाद दिया। छोटू तेंदुआ ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने घमंड में तुम सबको छोटा समझा। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ रफ्तार या आकार में नहीं होती, बल्कि सहयोग, विनम्रता और दूसरों की मदद करने में होती है। उस दिन के बाद छोटू तेंदुआ पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह रानी चींटी और दादा हाथी का बहुत सम्मान करता था। जंगल में सभी जानवर अब मिलजुल कर रहने लगे और समझ गए कि छोटा हो या बड़ा, हर कोई मददगार हो सकता है।